बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारा पीपीएससी जीके के हवाले से आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 दो पार्ट्स पे कॉम्प्राइज अप होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 जरूर देखें। हम इसमें टॉपिक वाइज जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो पास्ट पेपर के अंदर जो है वो आ चुके हैं वो यहाँ पर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सेशन के लिए आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे राब्ता करके जो है वो टेस्ट सेशन में शामिल हो सकते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से रिलेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। दूसरा जी, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा एलिमेंट है जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, इस अर्थ क्रस्ट पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर। नाइट्रोजन एयर का कितना बनाती है? तो याद रखिएगा, ये नोट कर लें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%। तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर 20% और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितना है? 0.03%। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मोस्ट टॉक्सिक गैस जो है वो शुमार होती है। इंपॉर्टेंट है जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो है, हमारे ग्लेशियर्स का पिघलना जो है, फ्लड्स वगैरह के आने का जो है वो बायस बनती है। इसके बाद बेटा क्लोरीन जो है ये यूज होती है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आप बताएंगे कि क्लोरीन जो है ये वाटर की प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल होती है। और जो हीलियम गैस है ये बैलून्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो एयरशिप्स हैं, ये क्राफ्ट्स वगैरह जो है छोटे जिसमें हवा भर के उड़ते हैं बच्चों के खिलौने, तो उनके अंदर जो है वो हीलियम गैस होती है। याद रखिएगा नियॉन गैस जो है ये एडवर्टाइजिंग साइंस जो हैं और ट्यूब्स जो हैं इनमें इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह के जो नोटिस बोर्ड हैं, जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, वो जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से जो है उनमें रोशनी आ जाती है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से है? नियॉन गैस की वजह से। आर्गॉन जो है ये यूज होती है इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स जो हैं इनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? याद रखेंगे आर्गॉन जो है ये इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में इस्तेमाल होती है। कार बैटरीज के अंदर जो है वो क्या इस्तेमाल होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। याद रखेंगे चूंटियों के अंदर जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप बताएंगे कि फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है जो चूंटियों के अंदर पाया जाता है। रस्ट स्टेन्स को, जंग वगैरह के निशानात को रिमूव करने के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड जो है ये इस्तेमाल होता है रस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं ये एसिड रेन का बायस बनते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बताइए वो कौन से दो एसिड्स हैं जो एसिड रेन का बायस बनते हैं? तो आप बता देंगे एक नाइट्रिक एसिड है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद जी एलॉयज एंड मेटल्स की तरफ आते हैं। तो बेटा पहले एलॉयज कहते किसको हैं? एलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल को, मिक्सचर ऑफ मेटल को जिसमें ज्यादातर दो मेटल्स आपस में मिक्स की जाती हैं, दो से ज्यादा भी मिक्स की जा सकती हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारा कि ब्रोंज इज एन एलॉय। ब्रोंज जो है ये क्या है? एलॉय है। और ब्रोंज किसका मिक्सचर है? तो आप बताएंगे कॉपर प्लस टिन जो है इसको मिक्स करके ब्रोंज जो है वो बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रास जो है ये एलॉय है और ये किसका मिक्सचर है? तो याद रखिएगा ये कॉपर प्लस जिंक का जो है वो मिक्सचर है। अगर मैं फ्यूज वायर की बात करूं तो जो फ्यूज वायर्स होती हैं उनमें 63% टिन होता है और 37% जो है वो लेड होता है। तो फ्यूज वायर कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टिन? 63%।
और लेड यानी ये टिन और लेड से मिलकर बनी होती हैं, लेड की परसेंटेज 37% है। इसके अलावा मैं सिनिबर की बात करूं तो ये मेन सोर्स है मरकरी का। मरकरी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि मरकरी में जो सिनिबर है ये क्या है, ये बेसिकली मरकरी का मेन सोर्स है। सिलिकॉन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्लास। इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आयरन जो है ये एक मेटल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। माइका बैड कंडक्टर है और इसलिए यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक आयरन्स। तो इलेक्ट्रिक आयरन्स में क्या इस्तेमाल होता है, माइका। और माइका जो है याद रखिएगा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ताकि करंट ना लगे। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं तो टंगस्टन जो है ये बल्ब फिलामेंट्स बेसिकली टंगस्टन के बने होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होता है। बहुत अहम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो जो कॉपर है इसका सिंबल जो है वो Cu है। कॉपर का सिंबल जो है वो Cu है। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो गोल्ड जो है जो 24 कैरेट है ये मोस्ट मेलेबल मेटल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गोल्ड जो कितना कैरेट का है, 24 कैरेट का, ये क्या है, मोस्ट मेलेबल मेटल है। डायमंड जो है ये अर्थ पर पाई जाने वाली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कौन सी सब्सटेंस है जो अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे हार्डेस्ट है, तो आप बताएंगे डायमंड है। ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है ये एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स कहते हैं बेटा बहरूपिये को, बहरूपिया कहते हैं मुतबादिल शक्ल को, किसकी, कार्बन की। कार्बन की 3 एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें जो 2 फेमस है उनमें एक ग्रेफाइट है और दूसरा डायमंड है। इसके बाद जो है अगर मैं केमिस्ट्री के कुछ एवरीडे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ आऊं तो याद रखिएगा जो बनास्पति घी है इसमें आमतौर पर हाइड्रोजन गैस यूज होती है। बनास्पति घी इज मेड यूजिंग हाइड्रोजन गैस बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, याद रखिएगा। जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर मैं वाइनगर की बात करूं तो ये बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो है इनसे बनता है। वाइनगर जो है ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप से इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं सोडा वाटर की बात करूं तो अभी मैं बताया भी है कि सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर जो है ये कार्बोनेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं और इसमें क्या ऐड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड की जाती है। सोप और डिटर्जेंट जो है इनमें रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर की जो सरफेस टेंशन है यानी पर यूनिट लेंथ जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस करने का काम जो है वो कौन करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स जो है रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज करती है ओजोन लेयर को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इसको तबाह करने वाली जो गैस है वो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन यूं भी बन जाता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका सोर्स क्या है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स जो है यही हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे एयर कंडीशंस जो है इनसे ये प्रोड्यूस होती है। फास्फोरस जो है कोट्स विद मैच बॉक्सेस, जो मैच बॉक्सेस हैं इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, याद रखिएगा फास्फोरस की होती है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो याद रखेंगे कि निक्रोम इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाला जो सबसे कॉमन कंपाउंड है वो कौन सा है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे निक्रोम है। सिलिका प्लस लाइमस्टोन जो है ये ग्लास और सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। सिलिका और लाइमस्टोन का मजमुआ ग्लास एंड सीमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। रेयन, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। ये किससे बनता है, ये सेलुलोज से बनता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और ये किससे बनता है, तो आप बताएंगे ये सेलुलोज से बनता है। इसके बाद हीट, लाइट और एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, याद रखिएगा। हैवी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता बल्कि वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितना होती है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। इसके बाद बेटा प्रेशर कुकर जो है
कुक्स फास्टर बाय रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट को रेज करने की वजह से क्या करते हैं, कुक फास्टर करते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू द हीट, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट होती है, हीट के अंदर कन्वर्ट होती है। रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ब्लू जो है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब जब हम कंपैरिजन में देखते हैं ना वेवगाइड, तो हमें जो ब्लू लाइट है इसकी रेंज 400 के आसपास दिखाई देती है, जबकि रेड लाइट की रेंज जो है वो 600 प्लस में हमें दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेड लाइट की रेंज जो है वो वेवगाइड में ज्यादा है, और कंपैरेटिवली रेड लाइट जो है ब्लू लाइट की रेंज जो है वो क्या है, शॉर्ट है। तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो है वो ब्लू लाइट नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। अगर मैं लाइट ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ बात करूं तो इसको कितना टाइम लगता है लाइट को सूरज से जमीन तक पहुंचने में, तो आप बताएंगे 8.5 मिनट्स जो है वो लगते हैं। और अगर मून लाइट हो तो ये अर्थ पर रीच करने के लिए जस्ट 1.3 सेकेंड लेती है। तो लाइट सूरज से आ रही हो तो जमीन पर पहुंचने के लिए 8.5 मिनट्स लेती है, और मून की लाइट कितना टाइम लेती है आप बता देंगे 1.3 सेकेंड जो है ये लेती है। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में, और मैक्सिमम होती है स्टील के अंदर। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होती है, स्टील में, और एयर में कितना होती है, 340 मीटर पर सेकेंड जो है। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन द वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर, खला के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज साउंड नीड एयर पार्टिकल्स टू ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर पार्टिकल्स चाहिए, और वैक्यूम में तो एयर है भी नहीं, इसलिए साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सोलर एनर्जी जो है याद रखिएगा ये बेसिकली हीट फ्रॉम द सन, सूरज से आने वाली जो हीट है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आती है, तो याद रखेंगे वही सोलर एनर्जी के अंदर आती है। टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, क्लिनिकल एंड सेल्सियस, का टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, क्लिनिक्स के अंदर अमूमन फ़ारेनहाइट में, और नॉर्मली जो है सेल्सियस स्केल्स जो है इनके अंदर मेजर किया जाता है। अगर मैं मैकेनिक्स एंड मोशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन बेसिकली किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट है जी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो आप बता देंगे 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर जो है ये होता है। इसके बाद जो है अगर मैं वर्क एंड एनर्जी की बात करूं तो वर्क एंड एनर्जी जो है ये इक्विवेलेंट होते हैं, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये 500 क्वेश्चंस गौर से फोकस करके देखे और फिर जो आप लोगों को नया लगा उसके नोट्स बना लिए, तो एवरीडे साइंस में ये क्वेश्चंस आपकी बड़ी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। जब भी एवरीडे साइंस का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, वो पीपीएससी से रिलेट करे, वो असिस्टेंट का कोई एग्जाम हो, वो क्लर्क का हो, वो लेट का हो, तो सब में जो है ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो मास डिफर फ्रॉम द वेट, मास डिफर फ्रॉम द वेट जो है तो क्यों करता है, बिकॉज मास जो है ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। पेंडुलम की जो स्पीड है ये इंक्रीज होती है व्हेन रॉड लेंथ डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें दरअसल जो पेंडुलम की स्पीड है ना ये क्या होती है, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और वेवलेंथ जो है वो बेसिकली क्या हो गई, रॉड की लेंथ हो गई। जैसे जितनी रॉड की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, पेंडुलम की स्पीड उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीडोमीटर मेजर, तो स्पीडोमीटर जो है इंपॉर्टेंट है, आपने बता देना है ये वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर चेंजेस एसी वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज में चेंजेस करता है। जो एवियोमीटर है तो एवियोमीटर जो है वो याद रखिएगा ये 3 चीजों को मेजर कर सकता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है। तो एमसीक्यू यूं भी आ सकता है, बताओ एवोमीटर मेजर, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में 3 चीजें आ जाती हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। इसके बाद ग्रेफाइट के बारे में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सिल्वर के बारे में याद रखिएगा कि सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है,
जबकि वुड जो है ये पुअर कंडक्टर है। और यूनिट ऑफ नॉइज जो है वो याद रखिएगा डेसिबल है। यूनिट ऑफ नॉइज जो है ये डेसिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लेड एसिड बैटरीज की बात करें तो ये अमूमन कॉमन बैटरीज जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं वो लेड एसिड बैटरीज है। अगर मैं करंट की बात करूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। करंट जो है ना, ये बेसिकली हीट करंट का स्क्वायर होती है। जो करंट की वैल्यू होगी हीट का क्या हो, उसका क्या होगी, स्क्वायर होगी। मिसाल के तौर पर करंट अगर 2x कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो हीट कितना हो जाएगी, 4x। अगर करंट 4x कर दिया जाए तो 4x का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। ये जरा ख्याल कीजिएगा स्टूडेंट्स कि करंट जो है हीट इसका क्या होती है, स्क्वायर होती है। कोई आपसे पूछे करंट 3x है तो हीट कितना होगी, तो आप 3 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9x। इसलिए करंट जो है अगर 4x हो, 4x तक इंक्रीज किया जाए तो हीट 4x का स्क्वायर होगी, जो कि कितना बनेगा, 16x बनेगा। रेयर व्यू मिरर जो है ये बेसिकली कन्वेक्स मिरर है, जो कार्स वगैरह के अंदर, गाड़ियों वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है कि जो पीछे से आने वाली चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। इसके बाद जो है याद रखिएगा, रेयर काउंटर जो है ये रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है। रेयर काउंटर जो है किसको मेजर करता है, तो आप बता देंगे रेडियो एक्टिविटी को। इसके अलावा बहुत अहम है सफिग्नोमानोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ब्लड प्रेशर, तो आप बता देंगे सफिग्नोमानोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। इसके बाद सफिग्मोग्राफ जो है ये किसको मेजर करता है, तो याद रखेंगे ये पल्स का रिकॉर्ड जो है वो रखता है। तो सफिग्मोग्राफ क्या करता है, आप बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड द पल्स। पल्स का रिकॉर्ड जो है वो सफिग्मोग्राफ रखता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी और हेल्थ की बात करूं तो एड्स वायरस है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और इसको एड्स का जो एड्स डिजीज है इसका जो वायरस है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसको 1983 के अंदर डिस्कवर किया गया था 2 बड़े इदारों में, एक पास्टर इंस्टीट्यूट जो फ्रांस में है और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट जो USA के अंदर है। नोट कर लीजिएगा, पास्टर इंस्टीट्यूट जो फ्रांस में है और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट भी शामिल है जो कि USA में है। HIV क्या करते हैं, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को जो है ये डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। दे डिस्ट्रॉय द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, हमारे मुदाफियाती निजाम को डैमेज करते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ब्राइट रेड कलर की होती है। अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं तो कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्स, कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये बोन्स और टीथ के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हेल्प करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। कैल्शियम किस में रोल प्ले करता है, तो आप बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग में। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन जो है ये इम्पेयर्ड ग्रोथ इन द इन्फेंट्स। क्लोरीन की डेफिशिएंसी जो है वो बच्चों के अंदर ग्रोथ के ऊपर क्या करती है, काफी इफेक्ट डालती है। इसके अलावा कॉलेरा जो है ये फ्लाइज की वजह से या कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से जो है वो फैलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेरा जो है ये फ्लाइज या वाटर से फैलने वाली बीमारी होगी। जो टाइफाइड है ये वाटर बॉर्न डिजीज है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलती है टाइफाइड की बीमारी, याद रखिएगा। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की, और ये कहां पाई जाती है, स्टमक के अंदर। इंपॉर्टेंट MCQ है कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और ये कहां पाई जाती है, स्टमक के अंदर पाई जाती है। यीस्ट जो है ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में याद रखिएगा कि यीस्ट किस चीज को प्रोड्यूस करती है, तो आप बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको यीस्ट प्रोड्यूस करती है ब्रेड मेकिंग में। इसके बाद किडनीज के बारे में याद रखिएगा कि किडनीज जो है ये ड्रग्स एक्सक्रीट करते हैं और ब्रेन जो है ये वर्क्स करता है लाइक कंप्यूटर। ये भी MCQ आया था कि ब्रेन इंसान का किसकी तरह काम करता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर की तरह। एड्स इज काज्ड बाय, अभी बताया हूं, वायरस, और उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से बातें करूं तो याद रखिएगा कि विलाई एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को, प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये पाई कहां जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करती हैं। फोटोसिंथेसिस जो है याद रखिएगा फास्टर इन व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस क्या होगी, सबसे फास्टर होगी, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे जो पिगमेंट्स हैं, वेबगॉयर्स हैं, वो क्लियरली विजिबल होंगे। बीज नीड 2 मिलियन या 20 लाख फ्लावर टू मेक 1 पाउंड हनी। 1 पाउंड हनी बनाने के लिए बीज को कितनी फ्लावर नीडेड होते हैं, तो याद रखिएगा बेटा 2 मिलियन फ्लावर्स जो हैं वो नीडेड होते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी ये लाइक्स हमारी मोटिवेशन है और हम जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर आए। हनी जो है ये ओनली फूड है जो डज नॉट स्पॉइल, जो खराब नहीं होती, तो ओनली फूड दैट डज नॉट स्पॉइल, तो आप बताएंगे हनी। इसके अलावा प्लांक्टन जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रोस्कोपिक इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनके लिए हम नाम तजवीज करते हैं प्लांक्टन, याद रखिएगा। कैराटिन जो हैं ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो हेयर, नेल्स एंड फीदर्स में पाए जाते हैं। हेयर में, नेल्स में और फीदर्स में पाई जाने वाली जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं बेटा, याद रखेंगे कैराटिन है। अगर मैं डिजीजेस एंड इम्यूनिटी की बात करूं तो वैक्सीन्स प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ज्यादातर वैक्सीन जो है वो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ प्रिवेंट करती हैं, लेकिन टाइटनस वगैरह की वैक्सीन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ प्रिवेंट करती है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद जो है फॉर्मिक एसिड, मैंने अभी भी बताया, ये आंट्स के अंदर पाया जाता है च्यूंच्यू में, और ये इरिटेशन का बायस बनता है। इसके अलावा मम्मीफाइड फीटस जो है कॉमन इन द सो, मम्मीफाइड फीटस जो है वो कॉमन है किसके अंदर, सो के अंदर। और डायाफ्रैगमेटिक हर्निया जो है ये किस में देखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डायाफ्रैगमेटिक हर्निया जो है ये डॉग्स के अंदर देखी गई है। अगर मैं अर्थ एंड इकोलॉजी के हवाले से बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, आप बता देंगे ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह बनती है। और इसके अलावा जो है साइक्लोन, साइक्लोन आपने देखा होगा कि हवा का जो गोला होता है ना उभरा हुआ, कभी कभी गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि भुनवर खाता हुआ जो हवा का गोला है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन जो है ये लो प्रेशर एंड हाई विंड स्ट्रॉम है, लो प्रेशर एंड हाई विंड स्ट्रॉम है। इसके बाद मीटरियोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीटरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बेटा सिस्मियोलॉजी जो है मैंने पहले भी बताया, तो ये किसके साथ मंसूब होगी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स के साथ। इकोलॉजी किसकी स्टडी होगी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के साथ। पॉल्यूशन जो है ये कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड है। एयर, वाटर और लैंड जो है इसकी कंटामिनेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, मैंने अभी बताया, क्लियर किया। ओजोन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ओजोन लेयर लाइज इन द, तो आप बता देंगे स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें पाई जाती है। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूं तो सनलाइट जो है इसमें 7 कलर्स होते हैं जिनको हम वेबगॉयर के नाम से जानते हैं, और इसमें फिर वो सारे कलर जो है वो रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। लाइट ईयर मैयर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना इसको मैयर करना क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। और साइक्लोन रोटेशन की वजह क्या है, तो आप बताएंगे लो प्रेशर सिस्टम जो है वो साइक्लोन रोटेशन की सबसे बड़ी वजह है। वेनस एक जो है बेटा क्या कहते हैं, प्लेनेट है जो कि हॉटेस्ट प्लेनेट के मीनिंग में आता है। तो विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, तो आप याद रखिएगा कि वेनस जो है हम इसको हॉटेस्ट प्लेनेट के जुमरे में लाते हैं। अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है ये रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनको कौन एब्जॉर्ब करता है, तो याद रखिएगा एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर जो है वो याद रखेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जुमरे में आता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और वो किस चीज को मैयर करते हैं वो देखना है हमने।
स्पीडोमीटर ये मेजर करता है वेलोसिटी को। एसोमीटर जो है ये मेजर करता है स्ट्रेस को। इसके अलावा सिम्पाइसोमीटर जो है ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। राडार जो है ये रेडियो डिटेक्शन जो है इसका बायस बनता है। और सोनर जो है ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बायस बनता है। सोनर की मदद से हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा होलोग्राम जो है ये 3D इमेज के हवाले से बड़ा मंसूब है। और एपिस्कोप जो है ये 3D व्यू जो है ये दिखाने के लिए बड़ा मकबूल है। एवोमीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गई, रेजिस्टेंस वगैरह हो गई, तो इनको मेजर करने वाला जो है वो एवोमीटर है। इसके अलावा अगर कुछ मैं इन्वेंशंस की बात करूं तो ये भी आपने याद रखनी है। मोटरसाइकिल को जो है डाइमलर ने इन्वेंट किया था, इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग मूवी जो है सबसे पहले इनका जो सेहरा है वो वार्नर ब्रदर्स को जाता है। और मूवी मशीन जो है वो जेनकिंस ने बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिनोटाइप जो है ये ऑटमर मर्जिनथलर जो है इसने क्या किया था, इसने लाइनोटाइप जो है वो बनाई थी, जो कि मूवीज वगैरह में लाइंस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ड्रा करने के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर लाइनें ड्रा करने के लिए। पीपल वेयर वाइट क्लोथ्स इन द समर टू रिफ्लेक्ट हीट। तो पीपल जो है वो वाइट क्लोथ ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं समर में, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जो सिलेंडर लॉक है ये याले ने बनाए थे। और काइट इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सपेरिमेंट ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेनलो पार्क लैब एडिसन की इन्वेंशन है। अगर मैं कुछ मेसिलिनियस साइंस फैक्ट्स के ऊपर बात करूं तो एक्वा का वर्ड जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है, और ये किसके लिए बोला जाता है, वाटर के लिए बोला जाता है। एक्वा जो है ये लैटिन वर्ड है जो किसके लिए मंसूब है, वाटर के लिए। एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो हैं, याद रखिएगा, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी सारी स्पीशीज किसी भी पार्टिकुलर रीजन से, पार्टिकुलर एरिया से खत्म हो गई हूं, तो उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। इसलिए मैं क्या कहूंगा, नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होंगे, दोज एनिमल विच नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ जो है ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स होंगे। रेड, ब्लू और ग्रीन ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेड, ब्लू, ग्रीन जो है ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, और बाकी जितने भी कलर्स हैं सारे इन्हीं से क्या किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको बेटा, तो ग्लास एंड सीमेंट जो है ये रॉ मटेरियल हैं किसके, लाइमस्टोन बनाने के। ग्लास एंड सीमेंट जो है ये रॉ मटेरियल हैं लाइमस्टोन बनाने के। टाइफाइड, कॉलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। मैंने अभी आपको इस पर क्लेरिफिकेशन भी दी कि कॉलेरा वगैरह जो है ये फ्लाई से और वाटर से पैदा होने वाली बीमारी है। हाइडल पावर जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ये बेसिकली रेन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब वाटर मूव करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो आप बता देंगे हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। फर्टिलाइज्ड ओवरी जो है ये क्या कहलाती है, फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। अगर साउंड हार्मफुल इंटेंसिटी जो है वो कितना है, तो साउंड हार्मफुल इंटेंसिटी जो है वो 100 dBi है। dBi जो है वो याद रखिएगा कितना, 100 साउंड हार्मफुल इंटेंसिटी की। बैट्स जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करती हैं टू नेविगेट। बैट्स को नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करती हैं। और याद रखिएगा बैट्स जो है ना अपने आप को कूल करने के लिए अपना यूरिन इस्तेमाल करती हैं। बैट सेक्रीट यूरिन ऑन देयर बॉडी, और ये इनमें थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद बेटा लास्ट है हमारा मैग्नेट अलाइंस जो है, मैग्नेट की अलाइनमेंट किस तरफ होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ होती है। एनएस याद रखोगे, नॉर्थ टू साउथ होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ एवरीडे साइंस का पार्ट 1 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी का पार्ट 2 जो है वो आपको इसी में अपना लॉ एंड जॉब एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप वहां पर जाकर एवरीडे साइंस की प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।